अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 शूटिंग स्टार्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सरसाइज का पहला सवाल है ग्लोसरी में वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनियम्स। आपको प्यारे बच्चों यहाँ कुछ वर्ड्स बताए गए हैं और आगे उनके मीनिंग्स लिखे गए हैं और सिनोनियम्स आपने फाइंड करने हैं। तो आपने गौर से सुनना, मैं आपको मीनिंग्स उर्दू में बताऊंगा और सिनोनियम्स भी आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये कुछ वर्ड्स हैं, मीनिंग्स आपकी इंग्लिश में, उर्दू में मैं आपको समझाऊंगा तो आपने गौर से सुनना है। सिनोनियम्स आप देख सकते हैं, फ्रिक्शन का है रगड़, टकराव, और सिनोनियम है इसका रेजिस्टेंस। ड्रोवर्स का है मजमा, फ्लॉक्स, क्राउड। अगला है मीटियोर्स का टूटता तारा। कॉमेट्स का मतलब भी टूटता तारा है। फॉलिंग स्टार इसका सिनोनियम है। फिर अगला वर्ड है पीरियडिकली, यानी मियादी तौर पर, और इसका कॉन्स्टेंटली, नॉर्मली सिनोनियम है। कॉन्स्टेलेशन का है प्यारे बच्चों, ये इसका मतलब कॉन्स्टेलेशन का है, अगर मीनिंग बताऊं तो इसका है सिस्टम, वैरायटी। तो ये आपको मतलब इसका यही है। फिर इसके तरीके से आगे सिनोनियम बताऊं तो सेट, ब्लॉक, सीरीज हो जाएगा। रिवील्ड का है जाहिर करना, खोल देना, सिनोनियम है टेल, रिपोर्ट। रिडिकुलस का है मजाक का फेस, सिली, क्रेजी। फिर अगला वर्ड है प्यारा बच्चों परसीड्स, जिसका मतलब है प्यारा बच्चों मजमा, ग्रुप, इसका है सितारों का ग्रुप। और फिर इसके बाद आगे देखें प्यारे बच्चों लास्ट में मिस्ट्री। तो मिस्ट्री का है मतलब राज, आलम गैब, और उसका सिनोनियम है रिडल, थ्रिलर। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो प्यारे बच्चों पहला सवाल, रीड द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट हो गया। पहला सवाल है डिफाइन मीटियोर्स। इसका आंसर आप देख सकते हैं, द शूटिंग स्टार्स दैट वी सी इन द स्काई एट नाइट आर कॉल्ड मीटियोर। Question number 2. When do the biggest meteor showers occur? The biggest of all showers are the Perseids, which occur on 10th, 11th, 12th August. Question number 3. Describe the most unusual meteor shower ever reported. तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये आंसर है इसका, द मोस्ट अनयूजुअल मेटेरियल शॉवर एवर रिपोर्टेड वो सीन बाय प्रोफेसर। तो यहाँ से आप नोट कर लें, ये पूरा सारा का सारा आपका आंसर नंबर 3 है। Question number 4. Give the reason of attributing so much value to meteorites. Millions of meteorites have fallen, but only a few large meteorites have ever reached Earth. Moreover, never in all centuries of written history has there been a report of anyone being struck by a meteorite. Question number 5. Explain the effect of the largest meteorite that fell to Earth. The largest meteorite that fell to Earth created a huge crater in Arizona, USA, about a mile across and 600 feet deep. It's a massive hole. Question number 6. Why do you think scientists collect meteorites? What is about meteors that stirs the imagination? Scientists examine it, try to guess what it was to begin with, where it comes from, and what it is like out there. Question number 7. Describe the difference between a scientific explanation and an explanation offered by the legend or myth. Scientific explanations are based on evidence and observation, while legends and myths are often based on cultural beliefs and stories. Scientists rely on data and experimentation to support their theories. Question number 8. Can scientists learn something from legends or myths? Yes, they can learn more about them when they study and observe them more. They give the reason and can prove them as scientific truth or more superstition. Question number B प्यारे बच्चों, fill in the blanks with the correct options। तो आपको 6 fill in the blanks दी गई, नीचे 3 ऑप्शंस भी हैं, तो आपने इनके MCQs के आंसर ढूंढने हैं। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये आंसर्स हैं, आप इन्हें नोट कर लें, इस तरीके से आपका ये सवाल भी अटेम्प्ट हो जाएगा। एक्टिविटी में अगला सवाल है, what do the following abbreviations stand for? UK stands for United Kingdom, WHO stands for World Health Organization। अगला सवाल एक्टिविटी में, व्हाट डू द फॉलोइंग एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर। तो पहला वर्ड है NAS है, दूसरा रडार है, तीसरा लेजर है। तो आप इनका आंसर देख सकते हैं मेरे बच्चों अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप इन्हें नोट कर लें, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द गिवन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड आल्सो राइट व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच दे बिलोंग्स टू। वेलफेयर, पोटेंशियल, इंटीमेट, आर्ग्यू, एथनिसिटी, डाइवर्स। तो पहले बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया इनके डिक्शनरी से मीनिंग और ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी बताएं। पर वेलफेयर, पोटेंशियल, इंटीमेट, आर्ग्यू, एथनिसिटी, डाइवर्स। तो आप इन्हें नोट कर लें, ये आपका जवाब है। इस तरीके से ये सवाल भी आपका हल हो जाएगा।
अगला सवाल है पंचुएट द गिवन लाइंस। तो ये कुछ लाइंस है, आपने इनको पंचुएट करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए पंचुएट कर दिया है, आप इसे नोट कर लें। ही वॉज वॉचिंग द लीनियर्स कॉमा विच सीम टू कम फ्रॉम डायरेक्टली ओवरहेड एंड रेस्ट डाउनवर्ड टुवर्ड द हॉरिजन इन ऑल डायरेक्शन कॉमा एंड ही रिपोर्टेड दैट मीटियोर्स फेल लाइक फ्लेक्स ऑफ स्नो। तो ये फुल, इसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना। ये पंचुएट आप इसे नोट कर लें, इस तरीके से आपका ये सवाल भी हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस लिखने होंगे फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स के। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं गेट अलोंग, क्रॉस आउट, सी टू, ब्रेक डाउन, लुक आफ्टर। आपने इनके सेंटेंसेस बनाने, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए बहुत ही इजी सेंटेंसेस बना दिए। गेट अलोंग, क्रॉस आउट, सी टू, ब्रेक डाउन, लुक आफ्टर के सेंटेंसेस आप इन्हें नोट कर लें। ये बहुत ही इजी सेंटेंसेस है फ्रेजल वर्ब्स के। चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, राइट 3 एग्जांपल्स फॉर दिस फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन नाउन्स के आपको प्यारे बच्चों दिए गए, कुछ आपने इनके एग्जांपल सीखने, 3 एग्जांपल सीखने हैं। प्रॉपर नाउन है अली, सियालकोट, गूगल। कॉमन नाउन है टीचर, सिटी, डॉग। कंट्री नाउन है बुक, एप्पल, चेयर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हैप्पीनेस, फ्रीडम, लव। इस तरीके से आप इन्हें नोट कर लें, ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे सर हसन शबीर को इजाजत दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।